39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता एक जहाज अटलांटिक महासागर के ऊपर अचानक दोनों इंजन बंद हो गए। कॉकपिट में अंधेरा, नीचे सिर्फ समंदर और 306 जाने मौत के करीब। लेकिन अगले आधे घंटे में इस पायलट ने जो किया वो आज तक एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार कहलाता है। ये है एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236, वो उड़ान जो बिना इंजनों के मौत से वापस जिंदगी तक लौटी। एयर ट्रांसैट एयरलाइंस की फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन जा रही थी। आधी रात का वक्त था और जहाज अटलांटिक महासागर के ऊपर 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। पायलट्स के लिए ये एक आम दिन जैसा ही था और इसमें कोई असामान्यता नहीं थी। मगर जहाज के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जो अगले कुछ ही पलों में पूरी सिचुएशन बदल देने वाला था। यहां आपको बता दूं कि अटलांटिक महासागर के ऊपर 39,000 फीट की ऊंचाई से जमीन बिल्कुल दिखाई नहीं देती। तभी कैप्टन को एहसास हुआ कि विमान का फ्यूल खत्म होने वाला है। दोनों पायलट्स के लिए यह बहुत डरावनी स्थिति थी, क्योंकि अटलांटिक के ऊपर फ्यूल खत्म होना सिर्फ एक ही चीज का इशारा था, मौत का। ये वाकया 23 अगस्त 2001 को पेश आया। एयर ट्रांसैट एयरलाइंस का एयरबस ए 330 टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर लिस्बन जाने के लिए तैयार किया जा रहा था। ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट थी, इसलिए इसमें 48 मैट्रिक टन फ्यूल भरा गया। तैयारियों के बाद बोर्डिंग प्रोसेस शुरू हुआ। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। फ्लाइट 236 में कुल 293 मुसाफिर और 13 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें 2 पायलट भी शामिल थे। फ्लाइट कैप्टन 48 साल के रॉबर्ट पिशे, जिनके पास 16,000 घंटे की उड़ान का तजुर्बा था। फर्स्ट ऑफिसर 28 साल के डर्क डेयाजर, जिनके पास 5,000 घंटे का उड़ान अनुभव था, जिसमें 400 घंटे इसी एयरबस ए 330 को उड़ाने का शामिल था। जहाज की बात करें तो वो उस वक्त का बिल्कुल नया और मॉडर्न एयरबस ए 330 मॉडल था, सिर्फ 2 साल पुराना। यानी न तो पायलट्स में तजुर्बे की कमी थी और न ही जहाज में कोई खराबी। सभी फ्लाइट चेक पूरे करने के बाद पायलट्स ने फ्लाइट 236 को रनवे की तरफ टैक्सी कराया और एटीसी से इजाजत लेकर टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के बाद जहाज अटलांटिक महासागर को पार करते हुए लिस्बन की तरफ रवाना हुआ। कुछ ही मिनटों में जहाज 39,000 फीट की क्रूजिंग ऊंचाई पर पहुंच गया। आमतौर पर ऐसे लंबे सफरों में पायलट्स को बहुत कम एक्टिव काम करना होता है, क्योंकि ऑटो पायलट सिस्टम ज्यादातर काम संभाल लेता है। पायलट्स बस मॉनिटरिंग करते रहते हैं और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन और स्टेटस बताते रहते हैं। टेक ऑफ के 4 घंटे बीत चुके थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। ज्यादातर मुसाफिर सो चुके थे। तभी जहाज जब अटलांटिक महासागर के बीच में था, एक अजीब समस्या सामने आई। कनाडाई समय के मुताबिक रात के 1 बजे पायलट ने इंजन नंबर 2 राइट इंजन में गलत रीडिंग दी। इंजन में हाई ऑयल प्रेशर दिख रहा था, जबकि ऑयल क्वांटिटी और टेम्परेचर दोनों कम थे। पायलट्स ने ऐसा एरर अपने करियर में पहली बार देखा था। उन्होंने तुरंत फ्लाइट मैनुअल खोला ताकि समझ सकें ये एरर क्या है। आमतौर पर इंजन चलते समय ऑयल टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन यहां उल्टा हो रहा था। मैनुअल में भी इसका कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने एयर ट्रांसैट की मेंटेनेंस यूनिट से संपर्क किया, मगर वहां भी किसी को जानकारी नहीं थी। उन्होंने पायलट को सलाह दी कि बस एरर को मॉनिटर करते रहे। इंजन की ऑयल रीडिंग गलत दिखा रही थी, मगर फ्लाइट सामान्य थी। पायलट्स ने सोचा शायद सेंसर ही खराब हो, मगर आधे घंटे बाद कैप्टन के सामने एक और मैसेज आया। ये फ्यूल से जुड़ा था। एयरलाइंस के जहाजों में फ्यूल दोनों विंग्स में बराबर बांटा जाता है, लेकिन यहाँ राइट विंग में फ्यूल कम था। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि इसे फ्लाइट के दौरान ठीक किया जा सकता था। कैप्टन ने क्रॉस फीड वाल्व खोला, जिससे लेफ्ट विंग से राइट विंग में फ्यूल ट्रांसफर होने लगा और कुछ ही मिनटों में दोनों विंग्स में फ्यूल बराबर हो गया। लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद लो फ्यूल वार्निंग दिखाई दी। अब मामला गंभीर था। राइट विंग का फ्यूल फिर कम हो गया था और दोनों मिलाकर भी लिस्बन तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था। अटलांटिक के बीचों बीच जहाज को डायवर्ट करने के बहुत कम ऑप्शन थे। बस एक ही ऑप्शन बचा, अजोरिस द्वीप। ये पुर्तगाल का हिस्सा है और वहां टेरसेरा नाम का एयरपोर्ट है। कैप्टन ने तुरंत सांता मारिया एटीसी से संपर्क किया और बताया कि वे फ्यूल की कमी के कारण वहां लैंड करेंगे।
मगर पायलट को यकीन नहीं था कि वे वहां तक पहुंच पाएंगे या बीच समुद्र में उतरना पड़ेगा। इस वक्त जहाज में सिर्फ 7 टन 7,000 किलो फ्यूल बचा था, जो एयरबस ए 330 की कुल क्षमता का सिर्फ 6% था, और वो भी तेजी से घट रहा था। अब सवाल था कि फ्यूल घट क्यों रहा था, सेंसर की गलती या असली लीक। फ्यूल तभी घटता है जब कहीं लीकेज हो। कैप्टन ने क्रू को निर्देश दिया कि विंग के पिछले हिस्से की जांच करें, मगर अंधेरे के कारण कुछ नजर नहीं आया। अब हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल कम हो रहा था। यकीन हो गया कि फ्यूल लीक हो रहा है। अब सिर्फ 25 मिनट का फ्यूल बचा था। टेरसेरा एयरपोर्ट तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। मेंटेनेंस यूनिट ने कहा कि जहाज को 39,000 से घटाकर 20,000 फीट पर लाए, ताकि लीकेज कंफर्म हो सके। मगर कैप्टन ने इनकार किया, क्योंकि अगर नीचे गए तो फिर ऊपर नहीं जा पाएंगे। फिलहाल 39,000 फीट पर ग्लाइड करने का ऑप्शन था। कुछ मिनट बाद सारे शक दूर हो गए जब राइट इंजन में आग लग गई। जहाज में अफरा तफरी मच गई। 4.5 टन फ्यूल बचा था और अब सिर्फ एक इंजन काम कर रहा था। टेरसेरा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित की गई। फायर ट्रक और रेस्क्यू टीम तैयार हो गई। जहाज 240 किलोमीटर दूर था और अब सिर्फ 600 किलो फ्यूल बचा था, और तभी लेफ्ट इंजन ने भी फुल थ्रस्ट के चलते आग पकड़ ली। अब फ्लाइट 236 अटलांटिक महासागर के ऊपर बिना इंजनों के ग्लाइड कर रही थी। इंजन बंद होने के बाद जहाज के अंदर अंधेरा छा गया, क्योंकि बिजली भी इंजन से चलती है। सौभाग्य से जहाज की ऑटोमेटिक टरबाइन बाहर आ गई, जिसने हवा की रफ्तार से थोड़ी बिजली पैदा की, ताकि कॉकपिट के जरूरी उपकरण चल सके। अब टेरसेरा एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था, ऊंचाई 30,000 फीट, और अब सिर्फ ग्लाइडिंग के जरिए पहुंचना था। कैबिन में सन्नाटा था, बस डर की खामोशी। अगर जहाज एयरपोर्ट तक न पहुंचता तो उन्हें समुद्र में उतरना पड़ता, जो मौत जैसा था। ग्लाइडिंग बहुत मुश्किल थी। जहाज हर मिनट 2,000 फीट नीचे जा रहा था, यानी अगले 15 मिनट में या तो एयरपोर्ट पहुंच जाएगा या समुद्र में गिर जाएगा। जब जहाज एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर था, तब उसकी ऊंचाई 13,000 फीट थी, जबकि सामान्य 3,000 फीट होनी चाहिए। कैप्टन ने नॉच डाइव नहीं किया, ताकि स्पीड न बढ़े और क्रैश न हो। उन्होंने 360 डिग्री टर्न लिया, ताकि ऊंचाई घट सके। टर्न पूरा होने के बाद ऊंचाई 5,000 फीट रह गई। अब उन्होंने रनवे के साथ जहाज को सीधा किया और एस टर्न्स करते हुए धीरे धीरे ऊंचाई कम की। बिना इंजन के लैंडिंग बहुत कठिन और खतरनाक थी। पायलट के पास सिर्फ एक मौका था, या तो जहाज को सुरक्षित उतार दें या सब कुछ खत्म। आखिरकार जहाज जोरदार झटके से रनवे पर उतरा। 12 में से 8 टायर फट गए, लेकिन जहाज रुका। लैंडिंग गियर में आग लगी, जिसे तुरंत बुझा दिया गया। फ्लाइट 236 इतिहास की पहली और आखिरी पैसेंजर फ्लाइट बनी, जिसने बिना इंजनों के सबसे लंबा ग्लाइड किया। जांच में पता चला कि टोरंटो में टेकोनाफ से पहले इंजन का एक पार्ट बदला गया था, लेकिन वो दूसरे विमान का था। ढीली फिटिंग के कारण वाइब्रेशन से पास की फ्यूल लाइन फट गई। इस घटना के बाद एयरबस ने नया सिस्टम लगाया, ताकि पायलट्स उड़ान के दौरान फ्यूल लीक को पहचान सके। 1 साल बाद कैप्टन रॉबर्ट पीशे और फर्स्ट ऑफिसर डर्क डेयाजर को सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। एयरबस A330 पर डेड स्टिक लैंडिंग सफलतापूर्वक करने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया आपके कमेंट्स और सपोर्ट के लिए। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।